इंद्र, जिसे स्वर्ग का राजा माना जाता है और उसकी सवारी ऐरावत आती है। इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंद्र के उस शाप के बारे में, जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आप ऐसा क्या हुआ था जो इंद्र को ऐसा गहरा श्राप लगा? महाभारत के युद्ध का जो आपको पता ही होगा, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। बट उसके अंदर जो आप लोगों को पता होगा, कर्ण और अर्जुन। तो कर्ण जो थे वो थे सूर्य के पुत्र। सूर्य ने ऐसा कवच दिया था, कवच और कुंडल, जिससे कर्ण सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और उसको कोई मार नहीं सकता था, उस कवच को कोई भेद नहीं सकता था। तो जो अर्जुन था वो अर्जुन था इंद्र का पुत्र। तो इंद्र ने क्या किया, अर्जुन को जिताने के लिए कर्ण के पास में जाके, क्योंकि कर्ण जो बहुत बड़ा दानवीर कर्ण हुआ करता था, तो इसी वजह से इंद्र ने एक साधु का वेश लिया और कर्ण के पास में जाके उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए। हालांकि कर्ण को पता चल गया था अपनी दिव्य शक्ति से कि ये इंद्र आए हैं और ये छल के साथ आए हैं और ये इसलिए मेरा जो कवच और कुंडल है वो ले जाना चाह रहे हैं। बट वो इतने बड़े दानवीर थे, उन्होंने उनको बिना कुछ सोचे समझे और उनको कवच और कुंडल दे दिए। अब इंद्र ने ये चीज क्यों की? क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी और जो अर्जुन है और उनकी सहायता भी करनी थी। बट मेन चीज तो तब आती है जब धरती के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा भयानक राक्षस आया, वित्र। वित्र राक्षस ने हर चारों ओर हड़कंप मचा दिया था और इवन जो धरती है, धरती का सारा पानी भी सुखा दिया था। अब इंद्र को जो वर्षा का देवता माना जाता है, तो उन्होंने बहुत प्रयास किए। जब वित्र को हरा नहीं पाया कोई भी, क्योंकि वित्र को किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। अब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने आगे मदद मांगी और ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जाएं और ऋषि दधीचि के पास जाकर उनको बोलें कि उन्हीं के जो मतलब हड्डियां हैं, उन्हीं से ही ऐसा अस्त्र बन सकता है जिससे वित्र का अंत होगा। तो इंद्र गए और ऋषि दधीचि के पास में, ऋषि दधीचि ने अपना देह त्याग कर दिया और उसके बाद में जो उनकी जो हड्डियां थी, उससे इंद्र का जो वज्र बना, उसी से वित्र का नाश हुआ। और तभी उसके बाद में, उस नाश के बाद में, सब देवता इंद्र से बहुत खुश हुए और इंद्र को राजा बना दिया गया। और इंद्र ने खुशी के उस माहौल में फिर जो पृथ्वी से पानी चला गया था, उस इंद्र ने खूब वर्षा करी और उस सूखा को खत्म किया। आप लोगों को पता होगा कि इंद्र की पत्नी का नाम था शाची। अब मगर इंद्र की पत्नी के साथ साथ उसके बहुत सारे अलग संबंध भी रहा करते थे। मगर जो इंद्र जो स्वर्ग का राजा था, वहां पर मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा वृक्ष भी था जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता था, वहीं राक्षसों के पास में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही इसी वजह से जो राक्षस हुआ करते थे, वो आए दिन स्वर्ग के ऊपर मतलब हमला कर देते थे स्वर्ग को जीतने के लिए, ताकि वो अपने सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें। तो जब इंद्र कई कई लड़ाइयां लड़ने के बाद में, जब कभी ऐसा भी हुआ कि इंद्र जब परास्त हो जाता था, तो वो त्रिमूर्ति की सहायता लेता था, त्रिदेव की। तो त्रिदेव की सहायता से ही वो कई बार अपने पुनः अपने स्वर्ग को प्राप्त कर पाता था। तो एक चीज और भी थी, इंद्र का एक बहुत बड़ा डर भी था, क्योंकि एक और प्रथा भी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करता है, तो उसको स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। इसी वजह से इंद्र क्या करता था, जब भी पृथ्वी लोक पे या कहीं भी कोई भी पूजा कर रहा होता था, तो इंद्र उसके अंदर हस्तक्षेप करते थे, और ताकि उस यज्ञ को, उस चीज मतलब जो भी पूजा पाठ है उसको रोक के वो अपने राज को बचा सके। तो इस वजह से इंद्र को मतलब हर टाइम ये डर लगा रहता था कि कहीं उससे उसका जो राज है वो ना छिन जाए। अब इंद्र का एक और भी बहुत बड़ी चीज है कि इंद्र को श्राप क्यों लगा, इंद्र को ऐसा क्या किया इंद्र ने जो उसको श्राप लगा। तो आप लोगों को पता होगा कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, तो उसके जो उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह फेमस थे। तो इंद्र की काम वासना ऐसी थी कि उसने क्या कहा कि उसने एक दिन सोचा कि जब किसी दिन गौतम ऋषि जैसे ही कुटिया से निकले, उसने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और अहिल्या के पास में जाके उनके साथ में संबंध बनाए।
तो अहिल्या को जैसे ही पता चला कि ये इंद्र है, अहिल्या दूर हो गई। मगर जब इंद्र बाहर निकले तो मतलब गौतम ऋषि ने इंद्र को बाहर देख लिया। जैसे ही उन्होंने देखा तो पहले वो अहिल्या के ऊपर क्रोधित हुए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप अभी इसी वक्त ही पत्थर के बन जाएंगे, और आपको जब ही वहां पर जो उस श्राप का जो तोड़ था वो जब भी ठीक होगा जब साक्षात प्रभु मतलब जो आप भगवान विष्णु है वो उनको आके छुएंगे, तभी उनका श्राप खत्म होगा। इसी वजह से आप लोगों को पता होगा रामायण के बालकांड में ये चीज बताई भी गई है कि जब भगवान राम ने आके अहिल्या को छुआ था तभी उन वो शाप मुक्त हुई थी। वहीं इंद्र को उन्होंने श्राप दिया था कि उनके शरीर पे हजारों योनियां आ जाएंगी। अब ऐसा देखने के बाद जो भी मतलब इंद्र जिसके भी पास में जाते वो सब लोग उनसे घृणा करने लग गए थे, और जितने भी राजा हैं जितने देवता हैं सब लोग उनसे घृणा करने लग गए थे। तो ये सब कुछ देख के वो वापस ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने उन्होंने उनको एक सुझाव दिया कि आप भगवान महादेव की पूजा करें और उनसे क्षमा मांगे और उन्हीं से प्रार्थना करें। तो जब उन्होंने इंद्र ने बहुत भगवान महादेव की मतलब पूजा करी, तो उसके बाद में उन्होंने भगवान महादेव ने शिव ने उन्होंने ये किया कि उनकी जितनी भी योनियां थी उनके शरीर के ऊपर उनको आंखों में बदल दिया। इसी वजह से इंद्र को हजारों आंखों वाले देवता भी बोला जाता है अब। तो ये भी एक वो बहुत बड़ी चीज है। इंद्र को हमेशा से घमंड रहा है कि वो स्वर्ग का राजा है और उसने बहुत सारे विजय की हैं। तो इस वजह से मतलब जो चीजें हुआ करती थी तो इंद्र हमेशा घमंड में रहता था। तो जब द्वापर युग आया, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि उनका वो समय आ गया था कि जब उनको इंद्र के उस घमंड को तोड़ना था। तो जब मतलब धरती लोक पे जब सब लोग इंद्र की पूजा करते थे कि इंद्र वर्षा करेंगे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? जो पूजा करनी है तो आप गोवर्धन पर्वत की कीजिए। गोवर्धन पर्वत की वजह से ही बादल इकट्ठे होते हैं, पानी जमा होता है और उसकी वजह से ही हमारे को वर्षा मिलती है। तो हमें इंद्र की पूजा की जगह हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण से सहमत हो गए और सहमति के बाद में गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गुस्से में क्रोध में आके इंद्र ने खूब वर्षा करी। वर्षा की वजह से इतना पानी बरसा कि सब लोग बहुत ज्यादा इधर उधर भागने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी चटली उंगली के ऊपर आपने उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और जिसकी शरण में सारे लोग आ गए। पूरा का पूरा गांव उसकी शरण में आ गया। इंद्र की इतनी सारी वर्षा करने के बाद में भी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, और ये देख के इंद्र समझ गया कि ये मेरा जो अहंकार है ये चूर कर दिया है भगवान प्रभु ने, और यही मेरे को अहंकार आगे नहीं करना चाहिए। उसने प्रभु से क्षमा मांगी। तभी उसके बाद में इसी वजह से गोवर्धन पर्वत को भी पूजा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।